झारखंड में सीएम के बाद अगर कोई चर्चित चेहरा है तो आप हैं, ऐसा क्यों? ये सब इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ और निस्वार्थ भावना से मैं काम करता हूँ। तो इस 1 साल के दौर में आपने किन योजनाओं पे गंभीरता से काम किया? और अब हमारा देश या राज्य उस परिस्थिति में नहीं है कि जहाँ साधन संसाधनों का रोना हो। जो 5 साल सरकार थी माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में, तो हमारे राज्य के खजाने को पूरी तरह से एक तरह से कहे कि खाली उसको लूटा दिया गया था। बाहर के लोगों को लाकर यहाँ बड़े बड़े आयोजन करवाकर, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े होटलों में लोगों को रखकर और हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। लेकिन वो जो इवेंट किया उन्होंने, बड़ी बड़ी इवेंट की, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर एमडी आए थे, वो झारखंड में कंपनी को बढ़ावा देने के लिए आए थे। उसका कोई फलाफल नहीं मिला कहीं से भी। कोई नई कोई फैक्ट्री लगी, ना लोगों को रोजगार मिला। झारखंड बनने के बाद आज तक एक डैम तक नहीं बना है यहाँ पे। आज तक आज बड़े जो मंडल डैम था पलामू का, जब बहुत पहले उसका शिलान्यास हो चुका था, वो काम बहुत अधर में लटका हुआ था जी। फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर चुनाव के समय उसका शिलान्यास दोबारा किया। आज मंडल डैम भी उसी तरह से अधर में लटका हुआ है, किसी तरह का कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों पर गंभीर हैं। हमने कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, हमने संकल्प पत्र जारी किया था। और सारे संकल्प पत्र में जो वादे हमने जनता से किए थे वो सारे माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में 24 घंटे घूमते रहते हैं। और गढ़वा जिला काफ़ी पिछड़े जिलों में से आता है झारखंड के। कई साल पहले वहाँ पे 4-6 घंटे बिजली भी नहीं रहती थी, लेकिन आज 22 घंटे से ज़्यादा बिजली रह रही है। कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जो हमने मुकाम हासिल किया है, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था और भरी सभा में जनता के बीच उन्होंने कहा था कि 2018 में अगर हम बिजली नहीं देंगे उस ग्रिड से, भागोती ग्रिड से, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे जनता के बीच। 2018 बीत गया, 2019 बीत गया, वोट मांगने भी चप्पे चप्पे गए रघुवर जी, लेकिन बिजली नहीं मिल पाई। लेकिन आज भी झारखंड का कई ऐसा गांव है दूर दराज का जहां पे बिजली तो क्या उसका तार और पोल तक नहीं गड़ा है। जिस परिकल्पना के साथ इस राज्य का निर्माण कराई, उस पर अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम होता आज के दिन में 20 वर्षों में, तो 20 वर्ष में आज हमारा झारखंड अग्रणी राज्यों में शुमार होता पूरे देश में। पेयजल की समस्या झारखंड की गंभीर समस्या है। आर्सेनिक अम्ल से भी बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके लिए आने वाले समय में क्या कुछ योजना है सरकार के पास? बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लंबे समय से जो अधर में लटकी हुई थी, उन योजनाओं में बहुत तेजी आई है। आज बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ गया है। जो आपके पिताजी फॉरेस्ट रेंजर रह चुके हैं, कई जगह तबादला भी हुआ उनका, कई बार वो सम्मानित भी किए गए। नाम ही जो उनको कहा जाता है कि अगली पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों में स्वतंत्रता सेनानी बहुत। और देश की आज़ादी की लड़ाई की कहानी जब वो बताते थे कि हम लोग कितने झंझावतों के साथ और कितने कठिन दौर से जब अपने गांव में घुसते थे, तो गांव के लोग विरोध करते थे, गांव में नहीं घुसने देते थे कि ये गांव में घुसा है, फिर अंग्रेज लोग गांव में आग लगा देंगे। जी जी जी। तो गांव में भी नहीं रह पाते थे। थोड़े भी किसी को दुखी देखते थे तो बहुत विचलित हो जाते थे। और सरकारी सेवा में भी रहे और पूरे ईमानदारी से, और हमें भी उस तरह की उन्होंने शिक्षा दी हमेशा। जाहिर सी बात है, जैसा जड़ होगा तना तो वैसा ही होगा। तो जेएमएम ही क्यों? मतलब आपको क्या लगा कि आप जल जंगल जमीन से जुड़े हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए जेएमएम चुनना चाहिए? या फिर एक विचारधारा का दल, राजनीति में भी एक विचारधारा होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो लगभग मिलती जुलती है। जब ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी। बहुत बड़े बड़े ऑफर, बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे मिलकर, या 2014 में भी मुझे ऑफर हुआ था बीजेपी से चुनाव लड़ने का। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 2014 में भी मुझे ऑफर मिला था। मैंने साफ कह दिया था कि नहीं। जल जीवन मिशन, आपके बाहर बोर्ड वगैरह भी लगा है, 5 पॉइंट्स उसमें टैगलाइन किया गया। जल ढोने की समस्या, टैंकरों के सामने लाइन की समस्या। हम सिर्फ भूमिगत जल पे ही डिपेंड रह सकते हैं क्या? हम वाटर हार्वेस्टिंग पे कमेटी लेवल से क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं? मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को, कि जनता को भी जागरूक होना होगा इसके लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी
जो है, अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे और वाटर हार्वेस्टिंग की ओर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। विपक्षी भी दबे जुबान से आपकी तारीफ करते हैं। जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रचार तंत्र प्रसार तंत्र नहीं कहता, आपका काम बताता। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा विरोध करते हैं विपक्षी। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया 1 साल में जी। हाँ, न्यूट्रल। तो इनके कामों की चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री के काम की चर्चा। दुर्भाग्य की बात है हमारे लोकतंत्र के लिए कि राजनीति को लोग रोजगार के रूप में देखते हैं। मैंने कभी राजनीति को रोजगार के रूप में नहीं देखा। मुश्किलों में जो इंसान माद्दा रखता है, तूफानों से लड़कर जीत हासिल करता है, मुकद्दर भी झुककर उसे सलाम करती है। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद गढ़वा विधानसभा में अपनी काबिलियत के दम पर अपना परचम लहराया और सूबे के मंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और मैं हूं पंकज। जननायक के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आपका तबीयत सेहत कैसा है? बहुत अच्छा, सेहत के मामले में कहीं कोई शिकायत नहीं। आए दिन आप गढ़वा रांची करते हैं तो? नहीं, ये हमारा रूटीन वर्क है। हम हमेशा जब हम एक तो बहुत लंबे अरसे से संवैधानिक पद पर रहे हैं जी। जब विधायक नहीं थे तो चाईबासा में डिप्टी मेयर हुआ करते थे, फिर मेयर बने चाईबासा के। और हमेशा ये हमारा रहा है इस तरह से कि गढ़वा और चाईबासा दोनों में हमेशा एक ये बना कर रखना। और आज जब विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। और गढ़वा रांची ही नहीं, पूरे राज्य का दौरा होता रहता है हमारा। और इसमें मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है कि मैं जनता के काम में अपना सर्वस्व दे पा रहा हूँ। और आगे भी ईश्वर से ही कामना होगी कि हमेशा स्वस्थ रखे ईश्वर और हमेशा हम जनता के काम आ सकें। हमारी कामना भी यही है। धन्यवाद। झारखंड में सीएम के बाद अगर कोई चर्चित चेहरा है तो आप हैं, ऐसा क्यों? ये सब इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ और निस्वार्थ भावना से मैं काम करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, या चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी हो, संगठन में भी मैं पार्टी का महासचिव हूँ। संगठन की जिम्मेदारी भी मैं पूरी तन्मयता से और एक समर्पण की भावना से निभाता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को भी मैं भली भांति निभा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो लक्ष्य हमें दिए गए हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम ससमय पूरा करेंगे। और सभी आज जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सभी अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। और कोई नंबर 1 नंबर 2 की बात हम लोग इस तरह की चर्चा न हम करते हैं, न इस तरह की कोई कहीं बात है। सभी लोगों को अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी है और सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री अपना हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं, पूरा करते हैं। 31 साल के दौर में आपने किन किन योजनाओं पे गंभीरता से काम किया और क्या क्या ज़मीन पे उतरा है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अब हमारा देश या राज्य उस परिस्थिति में नहीं है कि जहाँ साधन संसाधनों का रोना हो। पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण, जो 5 साल सरकार थी माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में, तो हमारे राज्य के खजाने को पूरी तरह से एक तरह से कहे कि खाली उसको लूटा दिया गया था। बाहर के लोगों को लाकर यहाँ बड़े बड़े आयोजन करवाकर, बड़े बड़े बैनर पोस्टर, बड़े बड़े होटलों में लोगों को रखकर और उन्हें मतलब उनकी आओ भगत में, और रिजल्ट 0। और हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़े भी इससे विचलित नहीं थे। पर वो जो इवेंट किया उन्होंने, बड़ी बड़ी इवेंट की, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर एमडी आए थे, वो झारखंड में कंपनी को बढ़ावा देने के लिए आए थे। उसका कोई फलाफल नहीं मिला कहीं से भी। कोई नई कोई फैक्ट्री लगी, ना लोगों को रोजगार मिला। सिर्फ झारखंडी जनता के खून पसीने की कमाई को
लुटाया गया। झारखंड बनने के बाद आज तक एक डैम तक नहीं बना है यहाँ पे। आज तक एक आज बड़े जो मंडल डैम था पलामू का, जब बहुत पहले उसका शिलान्यास हो चुका था, वो काम बहुत अधर में लटका हुआ था जी। फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर चुनाव के समय उसका शिलान्यास दोबारा किया। आज मंडल डैम भी उसी तरह से अधर में लटका हुआ है, किसी तरह का कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों पर गंभीर हैं और हमने कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, हमने संकल्प पत्र जारी किया था। और सारे संकल्प पत्र में जो जो वादे हमने जनता से किए थे वो सारे माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में 24 घंटे घूमते रहते हैं। और मुख्यमंत्री रात दिन 17-18 घंटे कैसे हम जनता से किए वादों को पूरा कर पाएँ, और एक जो हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का जो झारखंड था वो हम कैसे बना पाएँ, इस पर निरंतर हमारे मुख्यमंत्री चिंतन कर रहे हैं। गढ़वा जिला काफ़ी पिछड़े जिलों में से आता है झारखंड के। पिछले कई साल पहले वहाँ पे 4-6 घंटे बिजली भी नहीं रहती थी, लेकिन आज 22 घंटे से ज़्यादा बिजली रह रही है। हाँ, कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। और जो हमने मुकाम हासिल किया है, जो उपलब्धि हासिल की है कि कोरोना काल में जी हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था और भरी सभा में जनता के बीच उन्होंने कहा था कि 2018 में अगर हम बिजली नहीं देंगे उस ग्रिड से, भागोडीह ग्रिड से, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे जनता के बीच। 2018 बीत गया, 2019 बीत गया, वोट मांगने भी चप्पे चप्पे गए रघुवर जी, लेकिन बिजली नहीं मिल पाई। और हमारी सरकार बनते ही खाली खजाना विरासत के रूप में मिला था और साथ साथ कोरोना का दंश झेलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई जी। और 7 महीने में हमने भागोडीह ग्रिड चालू कर दिया। और आज एक जो आज़ादी के बाद से गढ़वा के लोग 4 घंटे बिजली के लिए तरसते थे, जो कहते थे गढ़वा जाने के बाद लोग कहते थे अरे लाइट है जी, और आई लोगों के जुबान से ये निकलता है कि बिजली नहीं है, तो ये स्थिति बदली है जी। आज 22 घंटे। लेकिन आज भी झारखंड का कई ऐसा गांव है दूर दराज का जहां पे बिजली तो क्या उसका तार और पोल तक नहीं गड़ा है। उसके लिए अभी क्या योजना है आगे? देखिए, अगर सोच हो, जिस मैंने कहा कि जिस सोच के तहत इस राज्य का निर्माण कराया गया था, जिस परिकल्पना के साथ इस राज्य का निर्माण कराया, उस पर अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम होता आज के दिन में 20 वर्षों में जी, तो 20 वर्ष में आज हमारा झारखंड अग्रणी राज्यों में शुमार होता पूरे देश में। लेकिन सिर्फ इस राज्य को लूटने, इस राज्य के दोहन करने की योजना, यहाँ के लोगों को शोषण करने का एक तरह से काम किया है पूर्ववर्ती सरकारों ने। पेयजल की समस्या झारखंड की गंभीर समस्या है। आर्सेनिक अम्ल से भी बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके लिए आने वाले समय में क्या कुछ योजना है सरकार के पास? बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लंबे समय से जो अधर में लटकी हुई थी, उन योजनाओं में बहुत तेजी आई है। आज बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ गया है। जो योजनाएं 8 साल, 10 साल, 15-15 सालों से लंबित थी। मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि प्रतापपुर, हमारा एक प्रतापपुर पंचायत है गढ़वा सदर में, वहाँ एक प्रतापपुर फ्लोराइड से वहाँ काफ़ी लोग ये थे, प्रभावित थे। और सारे बच्चे अपंग पैदा होते थे, लोग असमय लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अभी हमारे सरकार का जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उस प्रतापपुर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन हुआ। उसी तरह से और बड़ी बड़ी बहुत सारी योजनाएं, डंडा जलापूर्ति योजना हो, और मेरे रांची में एक बड़ी शहरी जलापूर्ति योजना का मैंने उद्घाटन किया। आपके पिताजी फॉरेस्ट रेंजर रह चुके हैं, कई जगह तबादला भी हुआ उनका, कई बार वो सम्मानित भी किए गए सरकार के द्वारा। उस समय आपको क्या फील होता था, कैसा लगता था कि देखिए, उसके पहले हमारे पिताजी एक बहुत बड़े नामी, जो उनको कहा जाता है कि अगली पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों में, स्वतंत्रता सेनानी बहुत, और देश की आज़ादी की लड़ाई की कहानी जब वो बताते थे कि हम लोग कितने झंझावतों के साथ और कितनी कठिन दौर से जब अपने गांव में घुसते थे तो गांव के लोग विरोध करते थे, गांव में नहीं घुसने देते थे कि ये गांव में घुसा है फिर अंग्रेज लोग गांव में आग लगा देंगे। जी जी जी। तो गांव में भी नहीं रह पाते थे, बिना खाए पिए आज़ादी की लड़ाई लड़े। और
बहुत वर्षों तक पटना और मुजफ्फरपुर की जेलों में रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी जेल में रहने का मौका उन्हें मिला और बड़े ही स्वाभिमानी और एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे कि हर एक लोगों के दुख सुख में उनका बहुत ज़्यादा वो थोड़े भी किसी को दुखी देखते थे तो बहुत विचलित हो जाते थे। और सरकारी सेवा में भी रहे और पूरे ईमानदारी से, और हमें भी उस तरह की उन्होंने शिक्षा दी हमेशा। जाहिर सी बात है, जैसा जड़ होगा तना तो वैसा ही होगा। और लोग आजकल एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लोकतंत्र के लिए कि राजनीति को लोग रोजगार के रूप में देखते हैं। मैंने कभी राजनीति को रोजगार के रूप में नहीं देखा और राजनीति काफ़ी लंबे समय से मैं कर रहा हूँ। जी, आपकी स्नातक की पढ़ाई भी हजारीबाग से हुई, आसपास के कॉलेजों से हुई है। और राजनीति में सक्रिय रूप से तो खैर 95 से कर रहा हूँ, जैसा कि हमको लेकिन जानकारी एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के से ही की थी 89 में ही। 89 में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। 95 तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में, 95 में कुछ कारणों से मैं जनता दल में चला गया और फिर आरजेडी का जब यूनाइटेड था सरायकेला खरसवां और पश्चिमी सिंहभूम एक जिला हुआ करता था, उस समय मैं उसका जिला अध्यक्ष भी हुआ करता था आरजेडी का। फिर कुछ घटनाक्रम हुए ऐसे। तो जेएमएम ही क्यों, मतलब आपको क्या लगा कि आप जल जंगल जमीन से जुड़े हर समस्या का समाधान कर सकते हैं? एक विचारधारा का दल, राजनीति में भी एक विचारधारा होनी चाहिए और वैसे दलों से मैंने हमेशा दूरी बना कर रखी। राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो लगभग मिलती जुलती है। तो और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है। जब ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी, बहुत बड़े ऑफर, बड़े नेताओं ने मुझसे मिलकर 2014 में भी मुझे ऑफर हुआ था बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 2014 में भी मुझे ऑफर मिला था। मैंने साफ कह दिया था कि नहीं। जल जीवन मिशन, आपके बाहर बोर्ड वगैरह भी लगा है, 5 पॉइंट्स उसमें टैगलाइन किया गया। जल ढोने की समस्या, टैंकरों के सामने लाइन की समस्या और भी कई तरह की। ये सब समस्या से कब तक झारखंड के लोग निजात पा सकते हैं? अब सारी समस्याओं से मैंने कहा कि बहुत जल्द सिर्फ पीने की पानी की समस्या ही नहीं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी समस्याओं से बहुत हद तक 2024 आते आते मैंने पहले भी कहा कि बदला झारखंड नज़र आएगा। क्या हम सिर्फ भूमिगत जल पे ही डिपेंड रह सकते हैं? क्या हम वाटर हार्वेस्टिंग पे कम्युनिटी लेवल से क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को कि जनता को भी जागरूक होना होगा इसके लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है, अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे और वाटर हार्वेस्टिंग की ओर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। विपक्षी भी दबे जुबान से आपकी तारीफ करते हैं। जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रचार तंत्र, प्रसार तंत्र नहीं कहता, आपका काम बताता है। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा विरोध करते हैं विपक्षी। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया 1 साल में जी, हाँ, न्यूट्रल। तो इनके कामों की चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री के काम की चर्चा आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनको इनविटेशन मिलना है। लंदन के एक यूनिवर्सिटी में भी जेएमएम का झंडा और देशोम गुरु शिबू सोरेन का पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे। उनका पोर्ट्रेट भी बना के लगाया गया। हाँ, पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है वहाँ। एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली है इस बार, क्या उम्मीद कर सकते हैं जनता सरकार से? जनता देर से ही लगी लेकिन दुरुस्त जागी है जनता। थोड़ी देर मतलब किसी बहकावे में या जब जैसे भी हो, मैंने पहले भी कहा कि छल बल कौशल अपना दिखलाकर विपक्षी पार्टियां निरंतर सत्ता में रही काबिज, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, पूरी तरह से जान चुकी है कि कौन जनता के हितैषी हैं और जनता ने बड़ी मजबूती के साथ इस बार जी सोच समझकर
इस सरकार को पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन कराया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जनता से को ये कहना चाहूँगा कि राज्य की जनता आश्वस्त रहे कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ इस सरकार का गठन कराया है, जनता निराश नहीं होगी, उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। प्रत्येक क्षेत्र में काम होगा, रोजगार का क्षेत्र में भी काम होगा, विकास के क्षेत्र में भी काम होगा और जनता की उम्मीदों पर हमारी सरकार पूरी तरह से खरा उतरेगी। जननायक के इस एपिसोड में हमारे साथ थे सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए जननायक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।